हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज का हमारा सेशन अनुपात समानुपात का तीसरा सेशन है, तीसरा पार्ट है। आज थोड़ा सा उससे टिपिकल सवालों की तरफ चलेंगे। आपने जो सीखा उसका आज हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। जितना आप लोगों ने सीखा अब उसी चीज़ों का, अब उतनी प्रक्रियाओं का यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो आप रेगुलर उसे देखते रहें। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा, इसके पहले के वीडियोस को नहीं देखा, तो प्लीज़ उसको जा कर के देखें, ताकि आपका बेस एकदम कंफर्म हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। फिर हम इस वीडियो पे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। सवाल में मैंने इसके पहले वीडियो में भी ये सवाल पढ़ाया, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन लिखने का तरीका। कह रहा है संख्याओं का जो अंतर है, वो अंतर जो है वो योग का कितना है, 45%। योग का 45%। कितना अच्छी सी बात कही। मतलब अंतर और योग अगर हम दोनों को अनुपात में रखें तो योग नीचे आ गया, तो यहां बचा कितना, 45, और परसेंट का मतलब हो गया नीचे 100। अच्छा, यहां से ऐसे भी क्लियर हो गया, क्योंकि सीधे सवाल कह रहा है अंतर जो है वो योग का 45% है, तो इसका मतलब योग अपने आप में कितना रहा होगा, 100 रहा होगा, तभी तो उसका 45% अंतर है। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं, अंतर का मतलब होता है दो गिनतियां अगर होती तो क्या लिख सकते थे, x को x माइनस वाई। जैसे मान लेते कोई संख्या होती है x माइनस वाई बटे x प्लस वाई बराबर क्या होता है, 45/100। अच्छा, आप चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं। आप देखिए ये हो जाएगा आपका 5 से 5 9 45 और 5 20 टाइम, देखिए हो गया। अब आप सवाल को देख रहे हो तो आपको याद हो रहा होगा कि सेकंड पार्ट में मैंने इस चीज को समझाया कि अगर x माइनस वाई दिया हो, x प्लस वाई दिया हो अनुपात में, सोचा सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात। तो हम देखिए यहाँ पे x बड़ा है, y छोटा है, ये भी मैंने क्लियर बताया था, क्योंकि देखिए x में से y घट रहा है, इसका मतलब x बड़ा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब x माइनस वाई और x प्लस वाई आपको अनुपात में दिया है और आपसे x y का अनुपात पूछे, तो बस आपको ये पता करना होता है कि x बड़ा है y। अगर x बड़ा है तो उसमें दी गई दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, और अगर y जो छोटा होता है उसमें घटा देते हैं। तो इसका मतलब x पता करना, x क्या है, बड़ा, तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और y क्या है, छोटा, तो दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 29 बटे कितना हो गया, 11। 29/11, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना हो गया, बड़ी 29/11। आप ऐसे भी लिखिए चाहे बटे के रूप में लिखिए, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल, आपने पीछे सीखा है। अब देखिए सवाल थोड़ा हार्ड होते जाएंगे, लेकिन उनका यूटिलाइज करेंगे बहुत आसान रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच 4:5 का अनुपात है। ध्यान समझेंगे, दो संख्याओं के बीच, आप चाहे तो माने ना मानना कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख लिया x y। दो संख्याओं के बीच क्या अनुपात है, 4:5। ठीक है, सवाल में कहा गया कि यदि पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या, तो पहली संख्या यही है ना, इसका 40% क्या है, 12 है। तो देखिए एक बात समझिएगा, हम अभी अपने आप को मानते हैं ये अनुपात में है, इसका कुछ रेशियो फैक्टर है, कुछ भी होगा, लेकिन मैंने आपसे बताया है, देखिए इसका प्रतिशत ही पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था पहले वीडियो में बताया है कि x का मान कितना मानते हैं, 5, और y का मान कितना मानते हैं, 4। ठीक है, तो हमने कहा कि x 5 का 40%, कह रहा है x का 40%, तो 5 का 40% कितना दिया है आपको भैया, 12। तो 5 का 40% कितना हो जाएगा, 5 का 40% 2। कैसे निकाल दें, 5 × 40/100 बराबर 12 दिया है। तो 5 का 40%, ध्यान देंगे, तो ये 0 0 कट गया, और ये 5 दूनी 10 कट गया, और 2 दूनी 4, कितना, 2 बराबर कितना आ गया भैया, 12 के। तो 2 बराबर 12 के, तो 1 बराबर 6 के। और आपसे मैं बताऊं कि जब कोई गिनती, अच्छा ये आपको मैंने जब
भिन्न पढ़ाया था तब भी ये क्लियर किया था कि जब अनुपात में लिखा हो तो इसको बटे में पढ़ते हैं, अनुपात में लिखा हो तो बटे में पढ़ते हैं। तो इसमें हमें एक पता चल जाएगा। तो ये एक जो है इसका क्या हो गया, जब हम ऐसे अनुपात या बटे में मान लेते हैं तो एक मानने का मतलब होता है उसका रेशियो वैल्यू, उसकी कुल वैल्यू होती है। तो हमने वहां पे 1 पता कर लिया। अगर 1 बराबर 6 के हो गया, अगर 1 बराबर 6 के हो गया तो हम फटाफट वैल्यू रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो क्योंकि हमने डायरेक्ट इसको क्या नाम है 5 माना है, वैल्यू इसकी डायरेक्ट क्या मानी है 4 मानी है। तो x तो माना नहीं इसके साथ, या a b कुछ इसके साथ माना नहीं, तो इसके साथ लगभग क्या रहा होगा 1 तो 1 पता चल चुका। तो x का मान कितना हो जाए 4, 5 छको 30, और यहां y का मान कितना आ गया 4 छको 24। तो x और y का मान पता चल गया। अब आपसे जो सिंपल है जो पूछ लिया है, क्या पूछ लिया है कि दूसरी का 50%, तो 24 का 50% क्या होगा, दूसरी का 50% मतलब 24 का 50% है। तो बहुत आसान है, 50% मतलब आधा 12, कितना आ गया 12, आंसर हो गया। तो आपसे ये पूछा गया था। ध्यान रखेंगे कि x और y का अनुपात अगर ऐसे 4 अनुपात है तो x का मान कितना मानते हैं 4, y का मान कितना मानते हैं, सॉरी x का मान कितना 5 और y का मान कितना मानते हैं 4। ऐसे कंडीशन में जब सवाल निकालते हैं तो जो एक वैल्यू आती, एक बराबर आता है, वही उसका रेशियो मान हो जाता है, और फट से यही एक का मान रख देते हैं। मतलब 6 5 34, 6 चौको 24, तो दोनों संख्या पता हो गई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आराम से तरीका। x मानने की जरूरत नहीं पड़ी, वाकई आप x माने तो आपकी इच्छा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कह रहा है कि 900 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया यदि ए की राशि का 1/2, ध्यान समझिएगा, 900 रुपए को इस प्रकार बांटा गया कि ए की राशि का, ए का, देखिए राशि वही एक चीज है, ए का जो 1/2 है वो बराबर है बी का 1/3 के, और वही बराबर है सी के 1/4 के। बात समझिएगा। अच्छा, का मतलब क्या होता है गुणा, तो गुणा करेंगे तो ये a/2 हो जाएगा, ये b/3 हो जाएगा, और ये c/4 हो जाएगा। याद करिए पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी गिनती a/2, b/3 एंड c/4 ले तो a की वैल्यू कितना मान लेते हैं 2, b की वैल्यू कितना मान लेते हैं 3 एंड c की वैल्यू कितना मान लेते हैं 4। ऐसे कंडीशन में अभी इसके पहले वाले सवाल में बताया, ऐसे कंडीशन में हम ये तो मान लेते हैं, लेकिन अगर हमें रेशियो वैल्यू निकालनी होगी तो क्या निकाल लेंगे, एक बराबर निकाल लेंगे तो हमारा रेशियो मान आ जाएगा। बट यहां ऐसा कुछ करना नहीं, मैं बस आपको बताना चाहता था। तो हमारा क्या आ गया, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4। तो हमारा जो धन है वो किस रेशियो में बंटने वाला है, a रेशियो b रेशियो c, मतलब 2:3:4 में बंटने वाला है। तो धन किस रेशियो में बंट जाएगा 2:3:4 के रेशियो में। तो 900 को बांटना है, ध्यान से समझेंगे, 900 रुपए को बांटना है। अच्छा, तो कैसे बांटेंगे, ए बी सी को कितना बनेगा, देखिए कैसे 900 रुपए को किस में बांटना है, ये 2 3 4 में। तो जब किसी अमाउंट को किसी अनुपात में बांटना हो तो ध्यान समझेंगे, अनुपातों को जोड़ लेंगे, 2 3 4 जोड़ लिया, कितना आ गया 9, और पूरे अमाउंट को उससे भाग दे देंगे 9। देखिए जोड़ा मैंने, इसको जोड़ने पे कितना आया 9, 9 से भाग दे कितना आ गया 100। यही मेरा क्या हो गया रेशियो मान हो गया, यही मेरा क्या हो गया रेशियो मान हो गया। और फटाफट इसी गुणा कर दे तो a बराबर कितना हो 100 दूनी 200, 100 तिहाई 300 और 100 चौको 400। बात समझ में आई। हमने बताया कि देखिए 1 की मान ही तो निकालना है, हमने क्या बताया रेशियो वैल्यू 1 मानते हैं, तीनों को जोड़कर 900 के बराबर होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आया ना, क्योंकि इन्हीं तीनों में ये धन बंटना है तो मतलब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 900 के बराबर हो जाएगा। भाई सीधी सी बात समझने की कोशिश करिए। हमने क्या किया है, कहा है कि इसी धन को इस रेशियो में बंटना है, और धन कुल है कितना, तो 2 + 3 + 4 बराबर कितने के है 900 के। तो 9 बराबर कितने का आ गया 900 के, तो 1 बराबर 900/9।
9 वन दहाई 100। तो देखिए एक वैल्यू आ गई ना, और यही एक किसका क्या होता है, रेशियो मान होता है, यही इसका अनुपातिक मान होता है, जो हम लोग x लिखते हैं तो x मानते हैं। तो एक आ गया, तो इसका मतलब हमें 100 से सब में क्या करना है, गुणा करना है। तो 100 से फटाफट गुणा कर लिया, सबकी वैल्यू हमें क्या हो गई, क्लियर हो गई। इसका मतलब ए बी सी को पर्टिकुलर 900 रुपए जब बटे इस अनुपात में, तो किसको कितना मिला, क्लियर हो गया। एक को 200 मिला, दूसरे को 300, तो चौथे को सॉरी तीसरे को 400 मिला। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे और भी थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है, बहुत सिंपल सा कह रहा है कि 1250 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए बी के भाग ए के भाग 2/3, ए बी के भाग 1/2/9 और सी ए के भाग का 3/4 है। ध्यान समझिए, जो ए है वो कितना है, बी का 2/9। ध्यान से समझेंगे, ए जो है वो बी का 2/9 है। सवाल ये कह रहा है, अब देखिए हमें बांटना तो 1250 है, वो बात की बात है। मैंने सवाल पढ़ाते समय पहले क्लियर किया था कि जब भी कहीं पे बांटना कुछ भी करना हो, जहां पे 3 पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाएगा और 2-2 का रिलेशन होगा। देखिए इसमें ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए का बी के साथ और बी का सी के साथ, या सी का ए के साथ अलग अलग संबंध दिया है। ऐसा कहीं पे भी आएगा तो दिमाग में पहले यही पंच होगा कि हमको करना क्या है, ए बी सी को एक रेशियो में रखना है, मतलब ए बी सी का रेशियो निकालना है, तभी मेरा कुछ आगे का काम होगा। समझ में आई बात। तो हमने लिखा ए। अब सवाल कह रहा है कि ए बी के भाग का, सिंपल है, ए जो है कॉमा लगा, कॉमा का मतलब बराबर हो गया, समझ लीजिए। ए जो है वो बी का 2/9 है, और फिर दूसरा बोला तो इसको सिंपल कर लेते हैं, ए बराबर बी का मतलब गुणा। आप समझिए एक चीज, बी नीचे ले आएंगे, का गुणे में तो नीचे ले आएंगे तो ए बटा बी हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचा 2/9। तो ए और बी के बीच कितना रेशियो हो गया, 2:9 हो गया। समझ में आ गई। सिमिलरली वो भी लिख लेंगे, क्या कह रहा है कि सी जो है, सी बराबर है ए का कितना, 3/4। तो इसका मतलब सी बराबर कितना, सी बटा ए बराबर कितना हो गया, सी बटा ए बराबर कितना हो गया, 3/4। तो सी अनुपाते ए बराबर कितना आ गया, 3/4। ध्यान से समझिएगा। अब ए बी का अनुपात यहां निकल के आ गया, सी ए का अनुपात निकल के आ गया। अब आपको मैं बताऊं कि हमें निकालना क्या है सर जी, ए बी सी का अनुपात। ध्यान से समझिएगा, ए बी सी का अनुपात निकालना है। अब एक बात और बताई थी, जब 2 रेशियो दिए हों, दोनों को मिला के एक रेशियो में करना है, तो बीच में कौन रखा जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कौन कॉमन है, ए, तो बीच में कौन रहने वाला है, ए। बाकी बी को चाहे इधर रखो चाहे इधर रखो, हमसे कोई मतलब नहीं। हमने बी इधर ले लिया, सी इधर ले लिया, सी बी इधर ले लेते, सी इधर ले लेते, लेकिन बीच में कौन रहेगा, जो दोनों में आएगा, क्योंकि इसको कॉमन करना है तो बीच में होना चाहिए। अब हम भर लेते हैं, बी का मान कितना, 2, सॉरी बी का मान कितना है 9, और ए का मान कितना है 2। हमने क्या बताया था, पड़ोसी को इससे भर लेते हैं। ठीक, अब फिर इसका भर लीजिए, क्या भरना है, ए का मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 3, पड़ोसी भर लीजिए 4। फटाफट गुणा कर ले, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, देखिए 2 से कट भी सकता है, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 18 दूना 36। ठीक है, तो कट गया, तो ये आ गया 18:4:3। ध्यान से समझे, ए बी सी का अनुपात आ गया है, ए बी सी का अनुपात हमारा आ गया है। कितना आ गया है, ध्यान से एक बार हम यहां लिख लेते हैं, ए बी सी का ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर कितना आ गया है, ए का अनुपात कितना है 4, बी का अनुपात कितना है 18 और सी का अनुपात कितना है 3। देखिए आगे पीछे अब लिख सकते हैं ना, क्योंकि रेशियो में आ गया तो आगे पीछे अब कर सकते हैं। हमसे कहा गया अब इसी अनुपात में धन को बांट दो। ठीक है, इसी अनुपात में धन को बांट दो। अब हम धन बांट देंगे भैया, देखिए धन बांटिए। क्या करना है हमें, 1250 रुपए को बांटना है इसी अनुपात में। तो अभी पहले वाले सवाल की तरह आ गया, तो 1200, अब जो 1250 होगा इस अनुपात, मतलब इन तीनों का योग जो होगा 3 + 4 + 18 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 1250 के। तो इसका जोड़ लिया 25 बराबर 1250 के, तो 1 बराबर 1250 बटे कितना हो जाएगा 25 के, 25 पंचे कट जाएगा, कितना आ गया 50। 1 बराबर कितना आ गया भैया 50 आ गया। तो फटाफट मान रख दीजिए, 25 चौका 200, 1 की वैल्यू 200 आ गई, 18 पंचे 90, 900,
तीसरे की 5 या 15, 150, तो तीनों आ गए कि नहीं आ गए? सिंपल है, कुछ करना नहीं था, एबीसी के रेशियो में रखा। फिर मैंने क्या बताया था कि जिस धन को बांटना है उनमें तीनों को जोड़ लेंगे। मैंने इन तीनों को जोड़ा, 25 आया, और जो धन को बांटना है उसको भाग दे देंगे, मतलब 1250 को हमने 25 से भाग दिया, मैंने करके भी दिखा दिया। अगर आप चाहते तो ये सब ना करते, तो आप डायरेक्ट क्या करते, इन तीनों को ऐड करते, और ऐड करने के बाद 1250 से भाग करते, आपको डायरेक्ट 1 की वैल्यू मिलती है और फटाक से गुणा कर देते। बस यही है ट्रिक सर, यही ट्रिक है। बस आपको क्या चीज नहीं लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके तीनों डाटा क्लियर हो गए, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला और सी को कितना मिला, किसका कितना पार्ट्स था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए बस आज के लिए इतना ही। इस सवालों को लगाइएगा, एनालिसिस करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर हमको प्रोत्साहित करने के लिए लिखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको हमारे साथ शेयर करें, मैं बेस्ट से बेस्ट आपको देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।